अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। DHA वैली, डेप्थ्स ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड। ये जो अपवर्ड ट्रेंड हम करेंटली मार्केट के अंदर देख रहे हैं, उसकी गहराई कितनी है, या वो कितना गहरा हो सकता है, वो ऊपर ही जाएगा या वो नीचे भी जा सकता है। आज की वीडियो एक ऐसी वीडियो होगी, एक समझने वाली वीडियो, एक कंपैरिजन, एक स्टोरी जो कि आपको आगे का लाहे अमल तय करने में आसानी देगी। वो तमाम लोग जो इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आओ DHA वैली की तरफ अपवर्ड ट्रेंड है, दैट इज़ व्हाट एवरीबडी सेइंग, आओ इन्वेस्ट करते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। या फिर वो तमाम लोग जिनके पास वैलिडेटेड फाइल्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी फाइल्स को बेच देते हैं और नॉन वैलिडेटेड फाइल्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं, 10 साल भी इंतज़ार करना पड़े तो कोई बात नहीं। या फिर वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं कि नॉन वैलिडेटेड फाइल्स को प्रोक्योर करते हैं और कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो फ्यूचर DHA निकाल ही देगा, या वैलिडेटेड फाइल्स को बेच देते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2022 एक बहुत हाई मार्केट का टाइम है। माशाल्लाह ओवरऑल पाकिस्तान का रियल एस्टेट प्रोग्रेस कर रहा है। 2020-21 में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई और 2022 एक बिल्कुल टॉप पीरियड चल रहा है रियल एस्टेट की मार्केट के अंदर। ऐसा हो सकता है कि ये 2022 तक पूरा एक्सटेंड करे, ऐसा भी हो सकता है कि 2023 तक भी एक्सटेंड करे। इससे पहले भी हमने 2 से 4 सालों के अपवर्ड ट्रेंड्स देखें, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा ना चले, बहुत देर पा ना हो, ख़त्म हो सके या ख़त्म हो जाए। आज की वीडियो एप्लीकेबल है DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के लिए भी, एप्लीकेबल है DHA फेज़ 4 के लिए, इस्लामाबाद रावलपिंडी। इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी बैलेटेड, नॉन बैलेटेड यानी सर्टन, नॉन सर्टन फाइल्स अवेलेबल हैं। सर्टन फाइल्स वो कि जिनका मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ फ्यूचर क्लियर है, कुछ ना कुछ फ्यूचर सर्टन है। अनसर्टन वो कि जिस पे मैं कहूँगा कि शायद अगर बैलेटिंग हो जाए तो मैं भी सर्टन में आ जाऊँ, या जिसके ऊपर आप अजम्पशंस या कंडीशंस लगा दें कि फ़लाना काम हो जाए तो मैं भी प्रोग्रेस कर सकूँ, या मैं अगर इतना इंतज़ार कर लूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। और ऐसा नहीं है कि इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं होगा, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा और उसके बीच का प्रोसेस कैसा है, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो के अंदर मैं इसको बहुत डिफरेंट अंदाज में एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, और ये स्टोरी एक हाइपोथेटिकल या अनरियल स्टोरी है, लेकिन जो उसके फैक्ट्स हैं वो ठीक वैसे गए। स्टोरी एक कंपैरिजन होगा DHA फेज़ 2 की इन्वेस्टमेंट का और DHA फेज़ 2 की इन्वेस्टमेंट का। DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद, जो कि एक बहुत सर्टन प्रोडक्ट था आज से 15-17 साल पहले। DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन, जो कि अनसर्टन प्रोजेक्ट था 15-17 साल पहले, ऑल दो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 3-4 साल में, 5 साल में ये हमें डिलीवरी दे देंगे, और कुछ ना कुछ तो यार मैं 5 से 10 साल इंतज़ार कर लूँगा, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। वाइल DHA 2 वालों ने कहा यार कौन 5 से 10 साल इंतज़ार करे, आज वो प्रोडक्ट लेते हैं जो सर्टन है। सर्टन अनसर्टन की जहाँ तक बात आ रही है, मैं इस कहानी के अंदर एक बजट मार्क करता हूँ। 1 करोड़ रुपए का बजट है 2005 के अंदर। आज तो 1 करोड़ रुपए बहुत कम अमाउंट है। 2005 के अंदर 1 करोड़ रुपए का बजट है। 2 इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल 1 है जुहेब, इंडिविजुअल 2 है साद। जुहेब वो इंडिविजुअल है जो रिस्क टेकर नहीं है, और वो DHA 2 के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था 2005 के अंदर, और उसने 1 कनाल का प्लॉट लिया, तमाम कमीशंस और ट्रांसफ़र फीसेस देकर उसको ये 1 कनाल का प्लॉट 1 करोड़ रुपए में पड़ा। जबकि साद, जिसके पास सेम बजट था, वो रिस्क टेकर था, उसने अनसर्टन टाइम के अंदर, जो कि 2005 में लॉन्च हुए हुए, मैक्सिमम उस टाइम पे रेट चल रहा था 50-50 लाख रुपए के, ऑल ड्यूज क्लियर, 2 रैंडम फाइल सेक्टर H में, L में, L तो चले नीचे चला जाता है, H में, K में, F में, G में, किसी में भी DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन में ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स उठा ली। अब याद रहे कि 2005 की मार्केट अपने मैक्स के ऊपर थी और 6 में यही मार्केट एक ज़बरदस्त डिप्रेशन, ज़बरदस्त कोलैप्स के टाइम आ गया था। सो अगर मैं 2005 की बात करता हूं तो ज़ुहैब ने 1 फाइल उठाई 1 करोड़ रुपए की, साद ने 2 फाइल्स उठाई 50-50 लाख रुपए की। 2005 के अंदर दोनों की इन्वेस्टमेंट 1-1 करोड़ रुपए थी।
2008 3 साल बाद, अब मार्केट क्रैश कर गई है 2006 में, 2007 भी बड़ा क्रैशिंग टाइम था और कमज़ोर टाइम था, 2001 ऐसा रिलैक्सिंग टाइम था कि अब ज़ुहैब की और साद की इन्वेस्टमेंट कहाँ खड़ी। और ये रियल फैक्ट्स हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ खड़ी हुई थी, ज़ुहैब और साद इस टाइम के अंदर शायद इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं थे। 2008 में ज़ुहैब की इन्वेस्टमेंट 40 to 60 लाख रुपीस की वर्थ में थी, ये DHA फेज़ 2 की प्राइसेस थी उस वक्त। वाइल साद की इन्वेस्टमेंट ऑल ड्यूज क्लियर होते हुए 20-20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं थी, यानी दो उसने ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स भी ली थी तो मार्केट के अंदर 20 लाख रुपए से ज़्यादा की वर्थ नहीं थी, और टोटल वो 40 लाख रुपए की वर्थ रखता था। ऑलमोस्ट इक्वल दोनों क्लोज खड़े हुए, 40 लाख रुपए या 60 लाख रुपए ज़ुहैब के पास हैं और साद के पास कंफर्म 40 लाख रुपए हैं। फिर 3 साल बाद 2011 के अंदर ज़ुहैब की प्रॉपर्टी 50 से 90 लाख रुपए की वर्थ रखती थी, वेरेज साद की प्रॉपर्टी 30 लाख्स अप्रॉक्सीमेटली, यानी 50 से 90 लाख रुपए ज़ुहैब के पास पैसे हैं, लेकिन साद के पास 60 लाख रुपए हैं टोटल 2 फाइल्स के ऊपर। इतना बुरा नहीं जा रहा साद अभी तक। DHA 2 2014 के अंदर, अब 2014 के अंदर DHA 2 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गया है। अब ज़ुहैब की इन्वेस्टमेंट 170 to 190 है, वाइल साद 2014 के अंदर 35 लाख रुपए में ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स लेके बैठा हुआ है, यानी 70 लाख रुपए से ज़्यादा उसके पैसे नहीं है। लेकिन सर्टेन प्रोडक्ट के साथ ज़ुहैब इज स्टैंडिंग ऑन डबल राइट नाउ, बट अनफॉर्चुनेटली विद अनसर्टन प्रोडक्ट साद 70 लाख रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है। 2017 के अंदर एक 85 से 2.5 करोड़ रुपए, अब ये बिल्कुल मार्केट अपने बेस के ऊपर थी, बिल्कुल मिनिमम मार्केट चल रही थी इस टाइम के ऊपर, हाई मार्केट उस टाइम के बाद दोबारा एक और बार कोलैप्स हो गई थी, लेकिन एक 85 से 2.5 एक सर्टेन प्रोडक्ट ने अपने प्राइस को मेंटेन किया, और अनसर्टन प्रोडक्ट 40 लाख रुपीस में आपको ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स इस टाइम पे मिल जाती थी, यानी 2 फाइल्स 80 लाख रुपए की साद के पास और ज़ुहैब के पास एक फाइल 170 to 190 185 to 250। 2019 में भी मार्केट तकरीबन सेम थी। इस टाइम पे ख़ास तौर पे डेड मार्केट में जब काम तो होता है सर्टेन प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो रेट्स अपने मेंटेन करते हैं, अनसर्टेन प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे जाते रहते हैं। तो इस टाइम पे भी 185 to 250 2019 में DHA फेज़ 2 और फेज़ 2 एक्सटेंशन वॉज एट 50-50 अप्रॉक्सीमेटली, यानी साद के पास करोड़ रुपए हैं। अभी भी ज़ुहैब सेम इन्वेस्टमेंट से डबल के ऊपर है। ये तो साद की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी 2005 में, 2019 तक भी वही इन्वेस्टमेंट रह गई। अब 2022 ये टाइम ज़ुहैब की इन्वेस्टमेंट 3.5 से 5 करोड़ रुपए के बीच में है, यानी इफ़ ही हैज़ अ वेरी बैड प्लॉट, एवरेज प्लॉट बहुत पीछे करके लेवल प्लॉट 3.5 करोड़ रुपए का है, इफ़ ही हैज़ अ सुपर्ब एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लॉट तो 5 करोड़ रुपए का है। वाइल साद अगर नॉन बैलेट फाइल है साद के पास, फिर जैसे अब DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर बैलेट नॉन बैलेट DHA 6 वाला टाइम आ गया है इस टाइम पे, अगर नॉन बैलेट फाइल है तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ईच फाइल है, यानी 2.20 के ऊपर नॉन बैलेट के साथ साद इज फार अवे फ्रॉम ज़ुहैब। अगर बैलेटेड फाइल है सेक्टर ए की तो 1 करोड़ 80-85 मैक्सिमम रेट है उसका। अगर 2 फाइलें भी हैं तो 360-370 के ऊपर साद स्टैंड कर रहा है, लेकिन ज़ुहैब का मिनिमम 3.5 है और मैक्सिमम 5। अगर B3 या C2 डेवलप्ड प्लॉट्स जो अभी रिसेंटली बैलेटिंग हुई है 140 ईच, यानी 280 ज़ुहैब से कम, C1 C3 के अंदर है तो 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी 2.5 करोड़ या 260 साद के पास है, लेकिन ज़ुहैब अभी भी बेनिफिट के अंदर है। अगर मार्केट, यानी ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, अगर मार्केट में आप एक हाई टाइम पे अनसर्टेन प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे एंड यू वांट टू वेट फॉर 10 years और 15 years फॉर दैट, और आप कहें यार कभी ना कभी तो कुछ बन जाएगा, उस कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनने के अंदर आप उस तरीके की ग्रोथ हासिल ही नहीं कर सकते जो एक सर्टेन प्रोडक्ट हासिल कर रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये बेहतर है कि आप अनसर्टेन प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को ना उठाएं। बेस्ट इज नॉट टू इन्वेस्ट इन अनसर्टेन प्रोडक्ट इन हाई मार्केट। एक हाई मार्केट के अंदर एक अनसर्टेन प्रोडक्ट ना लें। हो सकता है कि वो रीबैलेट ना हो, क्योंकि कंडीशंस हम रीबैलेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो एक्चुअल रीबैलेट थी जो 22 नवंबर को ही, दैट वाज अ प्रेशर बैलेट, we were expecting it in September 2021, then in November 2021, then in December 2021, then in March 2022,
It can be delayed further. There is no hard and fast rule. DHA has not promised you anything. ये चीज़ मैं एप्लीकेबल करूंगा DHA फेज 2 एक्सटेंशन के ऊपर भी। वो तमाम लोग जो DHA फेज 2 एक्सटेंशन की नॉन बैलेट फाइल्स ले रहे हैं, इस टाइम पे बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ बैलेटेड फाइल के सर्टन है कि यार फ्यूचर के कुछ ना कुछ मिल जाएगा, या DHA वैली की बैलेटेड फाइल्स के हाँ यार इस टाइम के ऊपर फ्यूचर प्रोग्रेस उनकी होगी, और अगर कीमत कभी नीचे जाती भी है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा रंज नहीं होगा कि आपने किसी गलत जगह के अंदर इन्वेस्ट किया। लेकिन नॉन बैलेटेड प्लॉट के साथ या फाइल के साथ आप रिवर्स करेंगे या बहुत अरसे तक स्टेगनेंट रहेंगे, और वो एक दुख की और तकलीफ की बात होगी, और हर इन्वेस्टर के लिए होती है। गेटिंग ऑन इन टाइम आप ही उन प्रोडक्ट्स के इफेक्टिव्स बनते हैं। ऑल्दो ये तीनों प्रोजेक्ट्स इफेक्टिव बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, 2005 के प्रोजेक्ट्स हैं फेज 2 एक्सटेंशन एंड DHA फेज 4, वाइल 2008 का प्रोजेक्ट है DHA वैली, और इसके अंदर बेशुमार इफेक्टिव्स हैं। लेकिन इट इज़ नॉट वाइज के एक अच्छे टाइम के अंदर अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है उसको बेच के कमज़ोर प्रोजेक्ट ले लिया जाए, या आप कमज़ोर प्रोजेक्ट की तरफ इन्वेस्टमेंट अपनी डाइवर्ट कर रहे हो जब तमाम मार्केट आपको ये कह रही है कि अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, अपवर्ड ट्रेंड है, आओ ले लो, आओ ले लो, आओ ले लो। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अपवर्ड ट्रेंड किसी वक्त भी डाउनवर्ड ट्रेंड बन सकता है, एंड दीज पीपल वुड नॉट बी देयर टू सेव यू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेयर टू अर्न देयर ओन मनी। जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड दे रही होगी तो ये आपको और नीचे की ऑफर्स देंगे आपके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ मार्केट। मैं इस टाइम पे कतन ये नहीं कह रहा कि आप नॉन बैलेट फाइल में इन्वेस्ट ही नहीं करें। इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं नॉन बैलेट फाइल के अंदर तो गो फॉर थ्रू आउट जीरो सरचार्ज हिस्ट्री फाइल्स, यानी अगर रिस्क लेना भी है वो भी 50-50% है। थ्रू आउट जीरो सरचार्ज हिस्ट्री भी लेंगे तो 50% चांस है कि आप बैलेट हो जाएंगे, 50% चांस है कि आप बैलेट नहीं होंगे। अगर आपने रिस्क ही लेना है तो रिस्क भी बेस्ट मैक्स प्रोडक्ट के ऊपर लें, लेकिन अव्वल मैं ये कहूँगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क कतन ना लें, सेफ इन्वेस्टमेंट करें सो दैट इट शुड हैव अ रिलेटिवली सेफ फ्यूचर। लेकिन फेज 4 के DHA फेज 4 के रेट्स ऊपर जा रहे हैं। बहुत सारे मार्केट के अंदर ये रूमर्स हैं कि जितना भी डेल्टा से लेकर M ब्लॉक तक फाइल्स हैं वो DHA 3 की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। DHA की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं है। आर्मी एलोकेशन फाइल्स जो कि आर्मी एलोकेशंस DHA फेज 4 के अंदर थी और आर्मी एलोकेशन से प्राइवेट लोगों ने अपने नाम पे ट्रांसफर्स करा ली थी, रिसेंटली वो फाइल्स शिफ्ट वाकई हुई हैं DHA फेज 3 की तरफ DHA फेज 4 से। लेकिन किसी भी डेल्टा से लेके M तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है मार्केट के अंदर, या DHA के ऑफिशियल्स ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्योंकि इसकी बैलेटेड फाइल्स बहुत ज़्यादा तेज़ रेट के ऊपर खड़ी हुई है, 180 से 235 के ब्रैकेट में। तो नॉन बैलेट फाइल्स चढ़ सकती हैं ऊपर, प्रोग्रेस कर सकती हैं, तो उसमें कोई ऐसा सच मुज़ायका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन वंस अगेन it is best to go for a certain product rather than going for a uncertain product. And if you're going to go for an uncertain product, it's going to be very, 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 very deep, and the depth is going to be really, 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 really deep down there. इसलिए क्योंकि जब नीचे जा रही होगी तो आप बेच नहीं सकेंगे। नीचे जाती है मार्केट तो इवन हम रियल्टर्स भी नहीं बेच सकते, कमज़ोर हो जाते हैं उस टाइम पे। यार इतना नहीं, इतना प्रॉफिट मिल जाए, यार वो उस वक्त 20 लाख रुपए पे था, अब मुझे 15 मिला है, 18 पे आएगा तो बेचूंगा। वो 17 पे आता है, हाँ 18 तक बेच दूंगा, फिर 17 से 13 पे चला जाता है, और मार्केट उस वक्त नहीं समझ आ रही होती। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और रियल एस्टेट गाइडेंस के लिए ख़ास तौर पे DHA के अंदर, इस्लामाबाद, बैरिया टाउन के अंदर, रूडन एनक्लेव के अंदर आप ज़रूर हमसे रब्ता करें। हम डेफिनेटली वी वुड गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे इन सारे एरियाज़ के अंदर, और अपनी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी ना हो इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें आप फॉलो करें, फेसबुक पे भी आप हमें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें इन वीडियोस को, वहाँ पे भी आप लाइक करें। और उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी या डेफिनेटली शेयरिंग आ गई और भी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी उनकी इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।